नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां भानु प्रताप प्रसाद ईडी कोर्ट में पेश हुए हैं। 8 दिन की ईडी रिमांड के बाद ये पेशी, जिसमें ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जमीन घोटाला मामले में ये पेशी अपने आप में बड़ी हो जाती है। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला का ये पूरा मामला, जिसमें 8 दिन की ईडी रिमांड के बाद ये पेशी जो है वो भानु प्रताप की गई है। तो बड़ी खबर जमीन घोटाला मामले से जुड़ी हुई, जिसमें पेशी की गई। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला का ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें भानु प्रताप प्रसाद की पेशी। वहीं बड़ी खबर रांची से, जहां पर जमीन से जुड़े मामले में ईडी की दबिश लगातार जारी है। रांची के कोकर इलाके में ईडी की टीम पहुंची। कोकर स्थित रमेश गोप के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। भानु प्रताप प्रसाद का काफी करीबी ये शख्स बताया जाता है रमेश गोप। कई जमीन के कब्जे जो हैं वो रमेश गोप की तरफ से किए गए हैं, और ऐसे में ये पूछताछ, ईडी की कार्रवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। रांची के 3 लोकेशंस पर ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन से मिले इनपुट के आधार पर माना जा रहा है कि ये बड़ी कार्रवाई रमेश गोप के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन के तौर पर किया जाता हुआ। गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, और इस वक्त ईडी फिर एक बार रेड करने पहुंची है। और हम जिसके आवास के बाहर खड़े हैं, ये रमेश गोप का आवास है। आपको दिखाएं कि अंदर इस वक्त 2 गाड़ियों पर सवार होकर ईडी की टीम यहां पहुंची है। और ये कहा जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर इस वक्त झारखंड में चर्चा हो रही है, लगातार जो जांच चल रही है, खासकर अगर हम जो कर्मी है, अंचल कर्मी है, बड़गई अंचल कार्यालय की अगर हम बात करें, भानु प्रसाद, और उसके करीबी बताए जाते हैं रमेश गोप। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे बरियातू इलाके में जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है, गलत कागजात के आधार पर जो जमीन की खरीद बिक्री हुई है, उसमें रमेश गोप का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। रमेश गोप के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी भी माने जाते हैं। और यहाँ इस वक्त जब ईडी की टीम पहुंची है और लगातार उनके आवास पर पूछताछ हो रही है, तब ये कहा जा सकता है कि कुछ नए खुलासे हो सकते हैं आने वाले कुछ घंटों के बाद, क्योंकि लगातार ईडी के द्वारा जमीन की खरीद बिक्री मामले में नई परतें खुल रही हैं, नए जांच किए जा रहे हैं, नए तथ्य सामने लाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी खुलासे हुए हैं, खासकर अगर हम बात कर लें कि जिस तरह से जिस जमीन को लेकर चर्चा हो रही थी, उस जमीन पर भौतिक सत्यापन के लिए भानु प्रसाद को ले जाया गया था, और उसके बाद ये नए खुलासे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यहाँ इस वक्त रमेश गोप के आवास पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, और जब यहाँ से वो निकलेंगे तब ये देखना होगा कि उनके हाथ क्या कुछ कागजात मिलते हैं। जिस जमीन को लेकर चर्चा इतनी हो रही है, उसमें रमेश गोप की क्या भूमिका रहती है, और रमेश गोप के साथ चाहे वो भानु प्रसाद की बात कर लें या फिर हेमंत सोरेन की संबंधों की बात कर लें, तो कागजात के आधार पर ये कितना प्रमाणित हो पाता है, ये सारी चीजें अगले कुछ घंटों के बाद ही समझ में आएगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर झारखंड में सियासत जारी है। जेएमएम का यह आरोप है कि हेमंत सोरेन को अमानवीय तरीके से तहखाने में रखा जा रहा है। जेएमएम ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी ईडी रिमांड बढ़ाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि क्या उन्हें 5 स्टार होटल में रखा जाना चाहिए। वहीं ईडी रिमांड को लेकर बीजेपी ने कहा कि सबूत के आधार पर ही उनकी रिमांड बढ़ाई जा रही है। लगातार 13 दिन रिमांड ली गई ईडी से, ये हमको लगता है देश में कहीं नहीं हुआ। इतना खौफ है कि तहखाने में रखो, सांस घुट के मर जाए, रोशनी मत आने दो ताकि वो अंधा हो जाए, आवाज ना हो कि उसके सुनने की आदत समाप्त हो जाए। इस अमानवीय परिस्थिति में उनको रखा।
लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कंफ्यूज कर जा रही है कि हेमंत सोरेन रिमांड में है, कस्टडी में है, जेल से उनको कस्टडी में लिया जा रहा है, तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको रिजॉर्ट में रखा जाएगा, सारी 5 स्टार की सुख सुविधा दी जाएगी। भाई वो जेल में एक अभी कैदी के रूप में है, अभी उनकी रिमांड ली गई है ईडी के द्वारा और उनसे जो प्रश्न किया जा रहा है तो वो तो प्रश्न लाजमी है। जिस तरीके से प्रूफ मिल रहा है, रिमांड की अवधि बढ़ रही है और अब ऐसा प्रश्न उठाकर कि एक ही बार में 14 दिन का रिमांड क्यों नहीं लिया गया, वो तो अदालत पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। सीपीआईएम की पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज ईडी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। वृंदा करात ने कहा कि ईडी सिर्फ गलत मैसेज लीक कर रही है। हेमंत सोरेन के किसी चैट और किसी पैसे के हेराफेरी की कोई बात नहीं है। उन्होंने जब तक चार्जशीट नहीं हो जाती है किसी बात को सच नहीं माने जाने की बात कही है। लीक कहां से आ रहा है और सिलेक्टिव लीक आ रहा है और आप उसको सच मान रहे हैं। मैं कम से कम नहीं मानती हूँ। जब तक चार्जशीट सबूत के साथ फाइल नहीं होता है, किसी को जेल में भेजना और मुख्यमंत्री के काम में इस प्रकार बाधा डालना, ये बहुत गलत है। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी को होगी। कैबिनेट की बैठक को लेकर झारखंड मंत्रालय में शाम 5 बजे ये बैठक की जानकारी सामने आती हुई कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात भी कही जा रही है। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक और इस बैठक को लेकर अब जो तारीख सामने आ रही है, 15 फरवरी को ये कैबिनेट की बैठक होगी और 15 फरवरी को इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। झारखंड मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है 15 फरवरी को शाम 5 बजे। अगली खबर साहिबगंज से, जहां नगर थाना के महज 50 मीटर के आसपास नॉर्थ कॉलोनी क्वार्टर में अपराधियों ने रेलकर्मी को घर में घुसकर गोली मार दी। ये बताया जा रहा है कि बीती रात रेलकर्मी ग्रेड स्टाफ राजकुमार चंदन अपने घर में परिवार के साथ सोया हुआ था और उसी दौरान अपराधियों ने घर में घुसकर सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। मृतक शख्स मूल रूप से बिहार के बांका का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। एक क्वार्टर में बीती रात एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें जो मृतक हैं, जैसा प्रथम दृष्टया इनको इससे पता चला है कि गोली मार करके उनकी हत्या की गई है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस मामले में एक टीम गठित करके हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसके डिटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पर इसमें जांच अभी की जा रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का ये बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। चंपई सोरेन की सरकार 27 फरवरी को 2024-25 का बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि बजट सत्र के लिए झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से मंजूरी मिल गई है। देखिए, विपक्ष को अपने किरदार पे नजर डालना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो कितने दिनों तक वो लोग सदन को चलाते थे। सदन चलना और सरकार में बेहतर काम होना ये जरूरी है। हम लोगों का जो मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक जाकर काम करना है, उनकी जो समस्या है उस समस्या को समाधान करना है। बेवजह ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। हम एक योजना बना करके एक बजट के साथ हम जा सकते थे, लेकिन उसमें इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाना और इस झारखंड के लूट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना, ये दोनों ही मायने में झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और इस दुर्भाग्य से निकालने के लिए जनता तैयार है, इंतजार है। ये भी हम लड़ने का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा में, भी हम सदेगा और यहाँ की राज्य की जनता इस सरकार को। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज दुमका के कुमार दुधानी में जिला स्तरीय स्टेडियम में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र बांटा। साथ ही मनरेगा के नव चयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों को वनाधिकार पट्टा भी दिया गया। कार्यक्रम में संथाल परगना के 3 जिले दुमका, जामताड़ा और देवघर के लाभुकों ने हिस्सा लिया, जिनका चयन अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर आवास निर्माण के लिए किया गया है। हमारी सरकार का एक दिया जो आज हमारे अतिथि गणों के कर कमलों।
तो झारखंड में 16 फरवरी की तारीख बताई जा रही है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के मुताबिक कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार है और सीएम ने जो समय दिया है उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। वहीं झारखंड सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार का जो भी निर्णय होगा वो आला कमान का होगा। यहाँ से गया था तब भी मैंने कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये उनका प्रोरोगेटिव है। जिस दिन वो डिसाइड करेंगे एक्सपेंशन करना है, कांग्रेस ऑलवेज तैयार है। हम अपना अब इस पर पार्टी निर्णय करेगी ना, इस पर हम क्या निर्णय करेंगे। आपकी इच्छा होगी कि फिर से मिले? अरे भाई इच्छा का कोई मतलब थोड़े होता है, पार्टी का निर्णय होता है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अवर सचिव मोहम्मद शमीम की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार से एक महत्वपूर्ण मंत्री से उनके गहरे संबंध थे। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं इस पर कांग्रेस ने कहा है कि आरोप सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक से जुड़ा मामला भी है तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच ही होनी चाहिए, क्योंकि राज एजेंसी तो इस पूरे मामले पे पर्दाफाश करेगी। सिर्फ प्यादों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन असली राजा जिसने पूरा खेल खेला, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसे तो ये एसआईटी जरूर बचा लेगी। तो निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है। वहीं इस पर कांग्रेस ने कहा है कि आरोप सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हुई और जो लोग इसमें शामिल हैं ये जांच का विषय है। जांच होगा, जांच के बाद उन पे आरोप साबित होता है तो बिल्कुल उन पे ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि आने वाले दिनों में चाहे जितना बड़ा सा बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो इस तरह का गलत काम नहीं करे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने जोरदार हमला किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि राहुल गांधी का कदम जिस राज्य में पड़ रहा है वहां राजनीतिक उथल पुथल हो जा रही है और राहुल गांधी की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है। कि राहुल गांधी का जो कदम जिस राज्य में पड़ रहा है वहां राजनीतिक उथल पुथल हो जा रही है। आप देखिए कि वो बिहार में गए और उनके जाने से पहले बिहार की सरकार बदल गई। वो झारखंड में आए, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में चले गए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी का जो पैर है वो अलायंस सरकार के लिए यानी यूपीए सरकार के लिए यानी इंडिया अलायंस के लिए घातक है। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशन में एथिकल कमेटी यानी कि संस्थागत नैतिक कमेटी का गठन किया गया है। 10 जनवरी 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर DHR और भारत सरकार से 2 वर्ष का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है। तपन कुमार शांडिल्य ने बताया कि जो भी मानव से संबंधित शोध होगा उसे कमेटी देखेगी कि ये शोध नैतिकता परक है या नहीं है। दरअसल शोधकर्ता को इस कमेटी से NOC लेना होता है। इस कमेटी पे कुछ हुआ है सर? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आप देखिए कि पूरे भारतवर्ष में शोध का काम होता है, रिसर्च का काम होता है। तो यूजीसी भी पहले भी यूजीसी ने नोटिफिकेशन किया था कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में एक एथिक्स कमेटी होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार भी सजग है और यूजीसी भी सजग है और यूजीसी के कारण भारत के सारे यूनिवर्सिटी भी को भी कहा गया है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में एक एथिक्स कमेटी को बनाया जाए। लोहरदगा और लातेहार जिला की सीमा पर कुटू प्रखंड में चारागादी, पिपराही और फुटका टोली गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि बरसात के महीने में गांव टापू बन जाता है, लेकिन इतने वर्षों से भी यहां पुल और सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी
तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर लोहरदगा के उप विकास आयुक्त ने कहा है कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में पीटीएस दुकान पर राशन लेने आई महिला कार्डधारियों से धक्का मुक्की की खबर सामने आ रही है, जहां पर दुकानदार के ऊपर यह आरोप है कि धक्का मुक्की की गई। राशन मांगने पर अपशब्द बोले गए, जिससे कार्डधारियों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। कार्डधारियों का कहना है कि पिछले 4 महीनों से राशन दिया नहीं गया। दुकानदार राशन वितरण में दबंगई करते हैं। घटना की सूचना पाकर कतरास थाना के डीएसपी मामले की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे। से नहीं जरा जब आते हैं यहाँ से घुरा देता है और गंदा गंदा बात बोलता है। बच्चा के टिकट तुमको राशन चाहिए तो परिवार को भेजो, हमें राशन देंगे। इतना गंदा व्यवहार 2 साल से घुरा रहा है। और आज दाल दिया 1 किलो तो उसको 50 रुपये हमसे ले लिया है। 8वां महीना मिला है। 8वां महीना मिला है? हाँ, उसको नहीं मिला है। उसको राशन नहीं दिया? नहीं, जब फोन करते थे बोला कल आइए। अभी ऑनलाइन हम देखे तुम्हारा राशन नहीं आया तब हम आए। मिलता है आप लोग? मिलता 6 महीना 7 महीना 4 बार फिर अंगूठा लगता है, 1 महीना का राशन देता है। 4 बार अंगूठा लगा 1 महीना राशन? हाँ, तो हम लोग सीधा सपाट पढ़ा लिखा नहीं है, हम सोचते इसी में राशन मिल रहा है। राशन मांगते तो क्या बोलता है? मांगता कहता जा बाप का दुकान है, बोलता हम लोग लड़ते हैं कि राशन किसी बाप का देता है। तो नहीं बोला हमारा बाप घर तो नहीं, जाइए जहाँ जाना जाइए। हाँ, गाली गलौज भी करता है? गाली गलौज नहीं करता है। बाप लगाया तो गालिए दूंगा भैया, तो उसका बाप देता है राशन में कि सरकार बाप देता है? पूरा दबंगई करता है। हाँ, पूरा भी रकम देखा इसी में बोलते बोलते उसका लड़कियाँ किया। लड़की किसका धक्का मुक्की? हाँ, ऐसे ऐसा कर रहा है, जाइए तूने बोला नहीं दिया। खबर सिमडेगा से, जहां ठेठई टांगर प्रखंड में बन रहे एकलव्य विद्यालय के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की सूचना पर विधायक पहुंचे। दरअसल निर्माण के काम में घटिया गिट्टी, बालू, छड़ का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। विधायक ने कहा कि इस पर निश्चित तौर पर विभाग और सरकार को कठोर कदम उठाते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्वालिटी चेक कर रहे हैं आप विभाग की तरफ गया था, मैंने देखा जो ब्रांडेड कंपनी का छड़ लगना चाहे, जिंदल पेंथर का लगना चाहे तो जिंदल का लगा है। उसी तरह श्याम स्टील का लगना था तो श्याम लगा है, जो श्याम डुप्लीकेट है। उसी रीति से बालू भी बहुत घटिया स्तर का था, उसमें मिट्टी का अंश बहुत ज़्यादा था। चिप्स भी लोकल कमज़ोर पत्थर का चिप्स था। और इन सभी चीज़ों को जो एजेंसी का इंजीनियर, साइड इंचार्ज इंजीनियर भी एक्सेप्ट किए और उन सभी चीज़ों को हटवा करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बोकारो में हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर सेवा विभाग ने हॉस्टल को खाली करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। सेवा विभाग ने नोटिस में 200 आवास को खाली करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के बाद अब यहां रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि ये बच्चों की परीक्षा का वक्त है और ऐसे में इस तरह से नोटिस देकर सभी को परेशान किया जा रहा है। नोटिस दिए जाने के खिलाफ बीजेपी नेता ने प्रबंधन से इस निर्णय पर विचार करने का आग्रह किया। एग्जाम में पढ़ाई है, हर तरह का मामला है, इसमें हम लोग को भी परेशानी हो जाएगी। 4 दिन में ना घर मिल पाएगा, ना कहीं हम लोग जा सकते हैं, ना कहीं कर सकते हो। इतना कुछ हम लोग को टाइम दिया जाए। अगर घर नहीं दे सकते हैं तो कुछ वक्त भी तो दे हम लोगों को, और हम लोग का जो पैसा है फंड है वो हम लोग को वापस। हम लोग को एयरपोर्ट से कोई परेशानी नहीं है, और मेरे ख्याल से एयरपोर्ट को भी हम लोग से परेशानी, क्योंकि बाउंड्री टूट कर बना है अभी 4 साल पहले। अब उस समय कोई बात नहीं था कि खाली कराना, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये इसको विस्तारीकरण करके हम लोग को खाली करवाया जा रहा है। परेशानी तो आई। एयरपोर्ट का जो पूर्व में बाउंड्री बना है वहीं तक एयरपोर्ट जाना था, करोड़ों रुपया बाउंड्री में खर्च हुआ। अब कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का और विस्तारीकरण होगा, तो जब विस्तारीकरण नहीं करना था तो कहीं साइड में एयरपोर्ट को ले आते। अब इन लोगों को हटाने की बात चल रही है। बहुत सारे लोग लीज पर हैं, उनका लीज अभी चल रहा है, टूटा नहीं है, तो सब लोग स्तब्ध हैं। ऐसी स्थिति में सेल्फ प्रशासन को मीडिया के सामने आकर लोगों को सारी बात बतानी चाहिए। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 19 मोटरसाइकिल और स्कूटी को बरामद किया है।
सिटी एसपी ने कहा कि बीते दिनों साक्षी इलाके से एक स्कूटी की चोरी हुई थी, जिसे गाड़ा बासा के पास से बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से जो गिरोह है उसमें हड़कंप मच गया है। के द्वारा जो दिनांक 9 तारीख को जो साक्षी के संजय मार्केट से जो बाइक्स की चोरी हुई थी, उसके कांड के अनुसंधान के क्रम में एक लीड मिला। उसी लीड को फॉलो करते हुए हाल ही के दिनों में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र से जो भी बाइक चोरी हुई है उसमें से कुल 19 बाइक्स का रिकवरी किया गया है। खबर धनबाद से, जहां कतरास स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 30 वर्षीय महिला कांता देवी को पथरी की बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पूरे मामले पर मृतक महिला के पति ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। धनबाद जिले के कतरास चौधरी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद हंगामा किया गया। परिजनों की तरफ से इस सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराती नजर आई। शव को लेकर पुलिस ने जांच की बात कही है। वो तो बोले कि सर सही है, तो सब सही है सर, तो फिर इतना पेशेंट सीरियस क्यों हो गया? नॉर्मल ऑपरेशन था, जहाँ रेफर किया गया वहाँ बोल रहा है कि एक नॉर्मल ऑपरेशन में एक पेशेंट इतना क्रिटिकल कैसे हो सकता है? पल्स चलना बंद हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया। रांची के रिम्स अस्पताल में एमबीबीएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने राम मंदिर की थीम पर सरस्वती पूजा पंडाल बनाया है। छात्रों ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से पूरे देश में राम मंदिर चर्चा का विषय था, जिस वजह से राम मंदिर के थीम पर पंडाल को बनाया गया। पूजा अर्चना के बाद शाम में स्टूडेंट्स कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद महाप्रसाद का वितरण भी होगा। हमने बहुत भव्य आयोजन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं राम मंदिर का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने बहुत उत्साह के साथ सब कुछ करने की कोशिश की है, तो हम लोग आप सबको आमंत्रण देना चाहते हैं कि प्लीज आए और आशीर्वाद लें। क्या बाहर के लोग भी इसमें आएंगे? हाँ बिल्कुल, बाहर के लोग भी आ सकते हैं। रिम्स परिसर में आकर के आप बिल्कुल आशीर्वाद लें माँ का। कल कितने बजे का समय? कल 10 बजे से 9 बजे से पूजा है, 11 बजे से प्रसाद वितरण है, 11 बजे से आप आए शाम तक। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।